Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we have the second lecture on chapter number 4, environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी. So let's begin the lecture. Our today's first topic is effects of pollution on life. जिंदगी पर आलूदगी के असरात. Here is the activity number 4. Can you fill the given table? जो नीचे टेबल दिया हुआ है कह सकते हैं आप फिल कर सकते हैं. टेबल में क्या है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 3 डिफरेंट टाइप्स दी हुई है पोल्यूशन के और फिर उनके अफेक्ट्स पूछे हुए हैं. फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन जो है बहुत सी सांस की बीमारियों की वजह बनती है. इसके अलावा स्किन और आई डिजीजेस भी काज होती हैं. नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन में पाए जाने वाले जरासीम जो होते हैं वो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं. उसके अलावा लैंड पोल्यूशन है. लैंड पोल्यूशन जो होती है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन काज करती है जो कि फर्दर डिजीजेस काज करते हैं. In activity number 3, your any answer will be correct or incorrect. Activity number 3 में जब हमने बताया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एयर वाटर या लैंड पोल्यूशन काज करती हैं, तो उसमें जो your any answer will be correct और incorrect जो आंसर दिए थे उसमें कोई सा भी आंसर आपका करेक्ट, सही या इनकरेक्ट हो सकता है. इट डजेंट मैटर. नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो अब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी के असरात के बारे में पढ़ेंगे. देन यू कैन करेक्ट योर इनकरेक्ट आंसर और फिर आपके जो इनकरेक्ट आंसर थे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं. जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर आर कॉज ऑफ द डिजीजेस. आलूदा पानी में पाए जाने वाले जो जरासीम होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं. सेकेंड वन इज द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट पोल्यूट वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट. अब फैक्ट्री वेस्ट में या इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो जहरीले मादे पाए जाते हैं वो पानी को भी आलूदा करते हैं और इसके अलावा ज़मीनी माहौल को भी आलूदा करते हैं. Third one is bacteria present in sewerage use most of the dissolved oxygen present in water. अब हमारा जो सीवरेज सिस्टम होता है, जो पानी के निज़ाम के लिए नाले बनाए जाते हैं, उनमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को यूज करते हैं. The aquatic animals for example fish die due to lack of oxygen. उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले जानवर होते हैं जैसे कि मछली है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. Fourth one is the pollutants such as chemicals, carbon dioxide and other gases in polluted air cause short skin and eye diseases. अब pollutants जो कि ऐसे मादे जो कि आलूदगी फैलाते हैं जैसे कि केमिकल्स हो गए और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा और भी बहुत सी गैसेज होती है जो कि आलूदा हवा में पाई जाती हैं, वो गले की, स्किन की और आंखों की बीमारियां फैलाते हैं. Fifth one is pollutant gases present in smoke cause lungs diseases and allergy. स्मोक जो कि आजकल के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की मेन वजह है, उनमें पाई जाने वाली जो पोल्यूटेंट गैसेज होती हैं वो फेफड़े की बीमारियां और उसके अलावा एलर्जी काज करती हैं. Sixth one is the poisonous substances emitting from the chimneys of factories and smoke dissolve in rainwater and produce acid rain. अब उसके अलावा फैक्ट्रीज की चिमनी से जो जहरीले मादे निकलते हैं, उसके अलावा जो धुआं निकलता है वो बारिश के पानी के साथ शामिल हो जाता है और एसिड रेन प्रोड्यूस करता है जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस पाई जाती हैं. इट इज हार्मिंग नॉट ओनली टू बिल्डिंग्स एंड ट्रीज बट आल्सो टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ स्ट्रीम्स, कैनाल्स एंड लेक्स. ये ना सिर्फ हमारी बिल्डिंग्स और दरख्तों के लिए हार्मफुल है बल्कि ये झीलों में और दरियाओं में पाए जाने वाली आबी जिंदगी के लिए भी हार्मफुल है. Next is poisonous substances and gases are produced by open garbage dumps and अब उसके अलावा कूड़ा करकट से भी जहरीले मादे और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. These substances cause air and water pollution. और ये सब्सटेंसेस, ये जहरीले मादे और गैसेस जो होती हैं वो हवाई और आबी आलूदगी की वजह बनते हैं. नेक्स्ट अब कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं जिसमें कि आलूदगी और उसके असरात के बारे में बताया गया. फर्स्ट पे एक पिक्चर है पोल्यूटेड रेन वाटर, बारिश के पानी की आलूदगी जो कि वाटर पोल्यूशन काज करता है. उसके अलावा है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के असरात है जैसे कि शो हो रहा है कि ट्री जिस तरह से एसिड रेन से अफेक्ट हुए हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक लाइफ, आबी जिंदगी पर आलूदगी के असरात. असरात क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी इससे डेथ हो जाती है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पोल्यूटेंट गैसेज ऑफ एयर कंबाइन टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोड्यूस स्मोक.
अब हवा में मौजूद जो जहरीली पोल्यूटेंट गैसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में, एंड प्रोड्यूस स्मोक और स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेज, ये मुख्तलिफ इकसाम की गैसेज का कम्बिनेशन है, मुरक्कब है। इन विंटर स्मोक इज प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, सर्दियों में स्मोक हमारी एटमोस्फेयर में पाई जाती है, एंड इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी, और ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, मीन हम ज्यादा दूर तक इसकी वजह से नहीं देख सकते। Next topic is greenhouse effect. Greenhouse is a house made of glass. Greenhouse एक ऐसा हाउस है जो कि गिलास से, शीशे से बना हुआ होता है। Its roof and walls are made of green colored glass. इसकी छत और दीवारें जो होती हैं वो ग्रीन कलर के गिलास से बनी हुई होती हैं। People grow vegetables and flowering plants in it. लोग इसमें वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्लावरिंग प्लांट्स उगाते हैं। The greenhouse remains hot inside even in the winter season. ग्रीन हाउस जो होता है वो अंदर से गर्म होता है, यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में भी। द सन रेज इंटर इन द ग्रीन हाउस थ्रू इट्स गिलासेस। सूरज की शुआएं जो होती हैं वो इसके गिलासेस, इसके शीशों के जरिए ग्रीन हाउस में एंटर होती हैं। These rays produce heat inside. ये शुआएं ग्रीन हाउस के अंदर हीट प्रोड्यूस करती हैं। The heat cannot go out of the glass of greenhouse. ये हीट जो होती है वो ग्रीन हाउस के गिलास से बाहर नहीं जा सकती। मीन ग्रीन हाउस के गिलास इस वे में क्रिएट किए गए होते हैं कि उसमें से जो सन रेज के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है वो उस गिलासेस से बाहर नहीं निकल सकती। सो द इनर एटमोस्फेयर रिमेन्स हॉट, इसलिए जो इसका अंदर का दर्जा हरारत है वो गर्म रहता है, ज्यादा रहता है। For your information, our atmosphere mostly consists of nitrogen and oxygen. हमारा जो हवाई पूरा है वो ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। उसके अलावा एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पानी के बुखारात भी पाए जाते हैं। These are called ग्रीन हाउस गैसेज, और इन सबको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। Carbon dioxide and other gases present in atmosphere work like the glass of greenhouse. कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो कि हमारे हवाई कुरे में, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, वो ग्रीन हाउस के ग्लास के तौर पर काम करती हैं। इन अदर वर्ड, दीज गैसेस अलाउ द सनलाइट टू रीच द अर्थ बट डू नॉट अलाउ हीट टू लीव द अर्थ। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो गैसेस होती हैं, जो सनलाइट, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचाती हैं, लेकिन उसके थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट को जमीन से निकलने की इजाजत नहीं देती। इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इन दिस वे आवर अर्थ रिमेन्स हॉट, और इस तरह हमारी जमीन का दर्जा हरारत जो है वो गर्म रहता है, बढ़ जाता है। मीन ऐसा अमल जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारी जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पिक्चर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो किया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती हैं, वहां से सन रेजेस को एटमॉस्फेरिक लेयर से पास होती हैं, अर्थ पर पहुंचती हैं, और अर्थ पर वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। जब वो सन रेज वापस मुड़ती हैं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हीट एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है। When fossil fuel is burned, carbon dioxide and other greenhouse gases are emitted in the atmosphere. जब कुदरती तवानाई के जराए को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसके नतीजे में हमारी जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया की आबो हवा में तब्दीली आ रही है। इट इज काजिंग मोर रेन्स एंड फ्लड्स, और ये ज्यादा बारिशें और सैलाब की वजह भी बन रहे हैं। द आइस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज मेल्टिंग एट फास्टर रेट, और इसके अलावा जनूबी और शुमाली पोल्स पर पाई जाने वाली जो बर्फ है वो भी तेजी से पिघल रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑल कंसीडर फॉसिल फ्यूल। कोयला, कुदरती तेल और कुदरती गैस जो है ये सब फॉसिल फ्यूल है, कुदरती तवानाई के जराए हैं। They were formed from the fossilized buried remains of plants and animals that lived millions of years ago on the earth. ये उन प्लांट्स और एनिमल्स से बनाए गए जो कि हमारी ज़मीन पर खरबों साल पहले पाए जाते थे। उनको फॉसिलाइज्ड करके ये चीज़ें, ये कुदरती तवानाई के जराए फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं।
ड्यू टू इट द लेवल ऑफ सी वाटर इज राइजिंग, इसी वजह से समंदर में पानी की सतह बढ़ रही है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द कोस्ट एंड आइलैंड्स में डिसअपियर इन द सी, अगर ये प्रोसेस अमल इसी तरह से जारी रहा तो साहिल और उसके अलावा समंदर में पाए जाने वाले जो आइलैंड्स हैं वो गायब हो जाएंगे। टुडे लेक्चर इज ओवर हियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।